नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से सत्र 2024-25 हेतु प्राप्त हुई है। आइए इस बुक के में जो पार्ट दिए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। इसमें पार्ट 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध से लेकर पार्ट 13 प्रकाश तक दिया गया है। तो आइए हम बारी बारी से सभी पाठों का अध्ययन करते हैं। अध्याय 9 दिया है घर्षण। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इसे आप देख लें। जैसे कारों, ट्रकों तथा बुलडोजर के टायर खांचेदार होते हैं, काहे के कारण? घर्षण में वृद्धि के कारण। घर्षण में वृद्धि हो इसलिए, है ना। केले के छिलके पर पैर रखा जाता है तो वह फिसल जाता है, क्यों? घर्षण घटेगा, है ना। घर्षण घटेगा तो हम जल्दी फिसल जाएंगे। ठीक है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं घर्षण बढ़ाने के लिए, ताकि पकड़ अच्छी मजबूत हो। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कते हैं, क्या करते हैं? घर्षण को घटाने के लिए, ताकि जो आपकी स्टिक है या गोटी कहते हैं, जो आसानी से तेजी से चल सके, घर्षण घटेगा। स्वचालित वाहन तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का उपयोग करते हैं घर्षण बढ़ाने के लिए। पंखा आवाज़ करता है तो उसमें तेल डालते हैं घर्षण घटाने के लिए। रोटी बेलते हैं तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हैं घर्षण घटाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पे। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाइए। क्या दिया हुआ है? जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वह जोर जोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है, क्यों? घर्षण बल कम करने के लिए, ताकि स्मूथ चल सके। ठीक है, तो डी इसका आप राइट आंसर लगा लेंगे। नेक्स्ट है, बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। क्या? चिकनी मिट्टी का, संगमरमर का फर्श का, गिट्टी का, बर्फ का। तो किस रास्ते से बूझो को फिसलने की संभावना कम है? तो किस रास्ते पर, देखिए चित्र बना हुआ है, वो किस रास्ते पर जाएगा तो उसको फिसलन नहीं होगी। तो रास्ता नंबर 3 गिट्टी से, क्योंकि यहाँ पर घर्षण अधिक होगा। ठीक है, बाकी जगह चिकनी मिट्टी में घर्षण कम होगा, संगमरमर के फर्श में भी घटेगा और बर्फ में भी घर्षण घटेगा, जिससे फिसलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो आप इसमें सी लगा लेंगे, गिट्टी वाले रास्ते से। निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है? किस में घटता है? कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना, है ना। देखिए, टायरों की तलियों को खांचेदार बनाने में घर्षण बढ़ेगा। साइकिल में ब्रेक लगाने पर घर्षण बढ़ेगा। जूतों की तली पर खांचेदार बनाना, ये भी इसमें भी घर्षण बढ़ेगा। लेकिन कैरम बोर्ड पर यदि पाउडर डालेंगे तो उसमें घर्षण बल जो है कैसा हो जाएगा? घटेगा। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाव या हवाई जहाज का आगे का हिस्सा नुकीला या पतला होता है, क्यों होता है हवाई जहाज का? तो तरल के घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, 20 का आप राइट आंसर लगा लेंगे। नेक्स्ट है, माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है, इसका मुख्य कारण क्या है? घर्षण के कारण। ठीक है, घर्षण के कारण माचिस की तीली रगड़ने पर आग पकड़ लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? बॉल बेयरिंग, खांचेदार, क्रम, सापेक्ष गति, आकृति, प्रकृति। ठीक है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच खालिस्तान का विरोध करता है, तो सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण बल वस्तु की खालिस्तान तथा खालिस्तान पर भी निर्भर करता है, आकृति और प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कई मशीनों में खालिस्तान का उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है, तो बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में खालिस्तान होता है, तो क्या होता है? कम होता है। जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खालिस्तान आकार के बनाए जाते हैं, तो खांचेदार आकार के बनाए जाते हैं, उसमें उस टाइप की ग्रिप बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3, भिन्न भारों वाली 2 ईंट सीमेंट के फर्श पर रखी गई हैं, इनमें से कौन सी ईंट को विरामावस्था से गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी? किसको अधिक आवश्यकता होगी? देखिए, ये 2 किलो की ईंट है और ये 3 किलो की ईंट है, तो 3 किलो ईंट को विरामावस्था से गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो अधिक भारी है ना। क्यों
होगी, क्योंकि विराम में गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण बल की माप होती है। ठीक है, इस प्रकार भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है और फिसलन आसान और चिकनी हो जाती है। चिकना करने का यह परिणाम होता है कि स्ट्राइकर और बोर्ड के बीच घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए पाउडर का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5, बूझो और पहेली पक्की सड़क पर साइकिल चला रही हैं। बूझो की साइकिल में नए टायर हैं, जबकि पहेली की साइकिल के टायर घिसे हुए हैं। सड़क के एक भाग पर स्नेहक तेल बिखरा है, उसमें गुजरते समय किसकी साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक होगी? कारण लिखना है। पहेली की साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि दोनों सतह टायर एवं तेल चिकने होने के कारण उनमें घर्षण बल कम हो जाएगा और फिसलन बढ़ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो खुरदरापन। सतह जितनी खुरदरी होगी घर्षण उतना अधिक होगा। पृष्ठ, घर्षण बल का मान पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, संपर्क वस्तु, घर्षण का मान संपर्क वस्तु पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, चित्र में दो लड़कों को एक बक्से को ढकेलते हुए दिखाया गया है। ये देखिए आप चित्र में है ना। प्रत्येक लड़का एक जैसा बल लगाए तो क्या बक्से पर कोई घर्षण बल लगेगा? यदि हाँ तो घर्षण बल की दिशा क्या होगी? देखिए, इस स्थिति में बॉक्स और जमीन के बीच में घर्षण बल उत्पन्न होगा जो बॉक्स की गति का विरोध करेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही दिशा में बॉक्स को ढकेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? देखिए, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार इसलिए बनाया जाता है अनियमितताएं बढ़ जाएं, घर्षण बल बढ़ जाए, अतः आसानी से जूते द्वारा चला जा सकता है और वाहनों के लगे टायर आसानी से वाहन को चला सकें। ठीक है, इससे क्या होगा? खांचेदार से घर्षण बल बढ़ जाता है जो चलने में आसानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है, रस्साकसी के खेल में प्रियंका ने अनुभव किया कि उसके हाथों से रस्सा फिसल रहा है। इसे रोकने के लिए उसे कोई उपाय सुझाइए। तो देखिए, उसे निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। क्या? नंबर 1, रस्सा मजबूती से पकड़े। ठीक है, हाथों की स्थिति बदले, चाक पाउडर का उपयोग करें, दस्ताने पहने, पैरों की स्थिति सही रखे। ये आप लिख सकते हैं उसके उपाय। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? देखिए, वायुयान की आकृति पक्षी के समान इसलिए बनाई जाती है ताकि उस पर लगने वाला वायु का कम घर्षण बल लगे। पक्षी के शरीर की संरचना इस प्रकार होती है कि उसकी आगे नुकीली चोंच होती है ताकि दबाव कम पड़े। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सर्दियों में अधिक ठंड लगने के कारण अक्सर लोग हथेलियों को रगड़ते हैं, क्यों? ताकि इन अंगों पर गहरी ठंड का असर कम पड़े। ऐसी स्थिति में रक्त के प्रवाह में अंतर आता है और महत्वपूर्ण अंगों को गर्म रखने के कारण रक्त का प्रवाह हाथ और पैर तक आते आते कम होने लगता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट है, माचिस के बॉक्स को खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है? देखिए, जब माचिस की तीली को खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट है दीर्घवृत्तीय प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 13, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है। इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, घर्षण के कारण हम पृथ्वी में चल पाते हैं। ठीक है, घर्षण के बिना माचिस का जलना असंभव है। वाहनों के ब्रेक और पहिए के बीच में घर्षण ना होता तो ब्रेक काम नहीं करेगा। घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, जैसे
पेंच बाल, बेयरिंग तथा जूतों के सेल। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेना। प्रश्न नंबर 14 दिया है, कारण बताइए। ए नंबर है, कांच के गिलास तथा कुल्हड़ किसे पकड़े रखना आसान होगा और क्यों। देखिए, कांच के गिलास तथा कुल्हड़ में किसे पकड़े रखना आसान होगा और क्यों। देखिए, कांच के गिलास तथा कुल्हड़ में कांच का गिलास पकड़े रखना आसान होगा, क्योंकि कांच के गिलास अपेक्षाकृत कुल्हड़ से हल्का होता है, वह आसानी से हमें पकड़ सकते हैं। कांच एक भंगुर प्रकृति का ठोस पदार्थ है, यह अक्रिस्टलीय पदार्थ भी है ना। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर पहिए लगे होते हैं, क्यों। अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों में पहिए इसलिए लगे होते हैं क्योंकि इनका भार अधिक होता है, जहां भार ढोने के साथ साथ धरती पर लुढ़काकर वाहन या भारी वस्तुओं को चलाने में आसानी होती है। ठीक है, इस प्रकार पहिए लगे होते हैं उसमें, है ना। यदि प्रश्न नंबर 15 है, यदि एकाएक पृथ्वी के घर्षण समाप्त हो जाए तो हमारा दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में घर्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन की गति सतह एवं वाहन के आधार के बीच घर्षण बल द्वारा ही संभव है। अतः घर्षण बल बाधक तथा साधक दोनों हैं। घर्षण न होने पर हर चीज निचले बिंदु पर पहुंच जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। प्रोजेक्ट कार्य एक देखते हैं। इसमें दैनिक जीवन से संबंधित घर्षण के उदाहरणों को कोई 5 निम्न तालिका में भरिए। उदाहरण जिनसे घर्षण बल बढ़ाया जाता है, ऐसे उदाहरण जिनसे घर्षण बल घटाया जाता है। देखिए, स्पोर्ट्स शूज, इससे घर्षण बल बढ़ता है ना। तेल या ग्रीस लगा के घर्षण बल को कम किया जाता है। ब्रेक पैड्स, इससे घर्षण बल बढ़ाया जाता है। ट्रेन की पटरियों पर ग्रेसिंग करके इससे घर्षण बल घटाया जाता है। ये कारण दिए हुए हैं। एथलेटिक्स ट्रैक, स्लिपारियों पर विशेष कोडिंग, हैंड ग्रिप्स, इनसे घर्षण बल बढ़ता है। और ये जो हैं आइल हॉकी रिंग, फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी, लेंस के साथ ताले, ठीक है, ये जो है घर्षण बल को घटाते हैं। ये लिख लेंगे आप। नीचे दिया है, यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। ऐसी 10 परिस्थितियां लिखिए। देखिए, चलने में कठिनाई होगी, वस्त्रों का गिरना हो जाएगा, सड़क दुर्घटना, ब्रेकिंग क्षमता कम होने के कारण चिकित्सा उपकरणों की समस्या हो जाएगी, उत्पादन एवं निर्माण में कठिनाई होगी, पर्याप्त घर्षण न होने के कारण खेलों और व्यायामों में घर्षण की आवश्यकता होती है, वस्तुओं के स्थानांतरण करने के लिए घर्षण आवश्यक है, वातावरणीय प्रभाव पड़ेगा, ऊर्जा और संसाधन पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार आप इसको प्रभावित करने वाले कारक लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट नंबर 2 है, आपकी रुचि के अनुसार 5 खेलों को नाम लिखिए जिनमें घर्षण बल कार्य करता है। जैसे फुटबॉल में भी घर्षण बल कार्य करता है, टेनिस, हॉकी, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स। ठीक है, इस प्रकार आप 5 घर्षण बल वाले नाम लिख लेंगे। अपनी प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न प्रकार के जूतों के तलों के चित्र तथा विभिन्न वाहनों के टायरों के चित्र चिपकाना है। जैसे हमने ये चिपकाए हैं, देखिए विभिन्न जूतों के, ये देखिए ये ऐसे खुरदुरे बने होते हैं जिनसे के कारण घर्षण बल बढ़ता है। ठीक है, ऐसे चित्र चिपका लेंगे। कुछ टायरों के चित्र चिपका लेंगे। देखिए, इनकी डिजाइन इस टाइप से होती है जो घर्षण बल को बढ़ाने का कार्य करते हैं, ताकि इनमें फिसलन आसानी से नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार आप इनको कलेक्ट करके चिपका लेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।